बिहारी शेखर बिहारी। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की दहरी पे दिल की बाजे रे शहनाई 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 शहनाई। आज तक के सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। इस मंगल बेला पर मैं आपके साथ साथ बिहार में लोकतंत्र के मंगल के लिए भी प्रार्थना करता हूं। नवरात्रि आने पर नरेंद्र मोदी को अपने गुजरात की बहुत याद आती होगी। मोदी जी पिछले साल गुजरात से दिल्ली आ गए थे और अब दिल्ली से बिहार आ गए। परमानेंटली नहीं आए, बाकी परमानेंटली ये समझिए वो कहा है ना कि मोदी जी अपना ज्यादा टाइम आजकल बिहार में बिता रहे हैं, इसलिए बिहार का इलेक्शन भी गौरवमय और गर्वामय हो गया है। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की दहरी पे दिल की बाजे रे शहनाई शहनाई शहनाई। चुनावी खेल और गरबे के खेल में एक बात आम है, तालमेल दोनों जगह बहुत जरूरी है। सही पार्टनर के बिना ना तो चुनाव का खेल हो सकता है और ना ही गरबा। क्यों मोदी जी, क्यों अमित भाई, बरोबर बोला ना मैंने। जो गठबंधन बना है वो एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत। पासवान जी, उपेंद्र चौहान और मांझी जी तीनों की पार्टियों को टिकट मिला है, उनको भी आप कमल मानकर ही जिताइए, तभी जाकर हमारे विचार के विरोधियों का घात। एनडीए ने चुनावी गरबे की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। काफी सोच समझकर पार्टनर भी चुने गए थे। सुना है कि पप्पू यादव भी आए थे खेलने, लेकिन एनडीए वाले कहने लगे, अरे बाप रे बाप, ये इतना भारी भरकम अमदी है, ये तो बाकी सबको पटकिए देगा, मिलके कहां से खेलेंगे। तो इस तरह पप्पू बाबू को नहीं लिया गया एनडीए की गरबा टीम में और वो चले गए साइकिल पर बैठ के नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ गरबा खेलने। टुन 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 टुन। इस बीच एनडीए टीम में गरबा शुरू हो गया। सुशील मोदी, रामविलास पासवान, नंद किशोर यादव, उपेंद्र कुशवाहा सब मिलके खेलने लगे। अचानक पासवान जी चिल्लाए, मोदी जी फाउल फाउल, संभालिए अपने जीतन राम मांझी को, जैसे कि हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। देखिए क्या किए हैं मेरे साथ, डांडिया से डांडिया टकराने के बदले डंडिया सीधा हमारा खोपड़िया में दम मारा। अरे दादा, खून निकला था। अमित शाह जी बीच बचाव करने आए। जानबूझ के नहीं मारा होगा रामविलास जी, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम जीतन बाबू। अब जीतन बाबू किसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, भाग गए सीधा। शाह जी, इस तरह से तो हमसे मोदी जी भी कभी नहीं बोले आज तक। हम एनडीए में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता हूं, सब हम ही को देखने के लिए आता है। ये रामविलास पासवान हमसे जलते हैं, इसलिए हम पर झूठ मूठ का इल्जाम मढ़ रहे हैं। हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, हम खेलेंगे तब बस बराबरी वाले माने मोदी जी के साथ, और किसी के साथ नहीं। तब जाइए, हम भी किसी और के साथ नहीं खेलेंगे, जैसे कि खाली मोदी जी के साथ खेलेंगे। अब एनडीए की गरबा टीम की हालत यह हो गई है कि सारे अलायंस पार्टनर्स ने मोदी जी को गोपियों की तरह घेर लिया है और मोदी जी को कान्हा बनकर बांसुरी भी बजाना पड़ रहा है और खेलना भी पड़ रहा है सबके साथ। बंसी बजाओ, बंसी बजैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। सबके साथ बारी बारी से खेल रहे हैं मोदी जी। क्या करें, गठबंधन धर्म है, निभाना तो पड़ेगा ही। उधर महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार निकले थे गरबा खेलने, लेकिन तभी उनको नजर आ गया अपनी ही सरकार के मंत्री अवधेश कुशवाहा का वीडियो, धक्का धक नोट गिनते हुए, धक्का धक। सबसे बड़ा रुपया। चुनाव के मौसम में ऐसा वीडियो वायरल हो जाए तो समझिए कि जतरा खराब है। सुशासन बाबू को आ गया गुस्सा, डंडिया छोड़ के उठा लिया डंडा,
पहले कुशवाहा जी को खींच के मंत्री के कुर्सी से नीचे उतारा, अब फिर विधानसभा का जो टिकट दिए थे नु वो छीन लिए। आए हो दादा। हमारे यहाँ एगो मंत्री थे, वो किसी से रुपया ले भैया सबसे बड़ा रुपया सोशल मीडिया पर चला हुआ था। हम लोगों ने तुरंत तय किया कि हमारा उम्मीदवार भी पिपरा से बदलेगा चंपारण में, और कल दूसरा उम्मीदवार भी हमारा हो गया। विरोधी जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं और केंद्र सरकार में बड़े पद के धारक हैं, उनके द्वारा साजिश रच करके इस तरह का काम कराया गया। हर कोई अपने अपने तरीके से खेलता है चुनावी डांडिया। अमित शाह डांडिया स्टिक से खेलते हैं, तो लालू जी अपनी तेल पिलावन लाठी से खेलते हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री वाले भी खेलते हैं डांडिया। अरे हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा है तो खुद ही देख लीजिए। वाह, काम कुछ ऐसा हो कि क्रोध भी उतर जाए और ड्यूटी भी पूरी हो जाए। बताइए, पूजा है, छुट्टी मिली नहीं है, चुनावी ड्यूटी देनी पड़ रही है, खीस तो बढ़ेगा ना जी। लालू प्रसाद यादव जी आजकल बहुत गुस्से में, 5 में से 2 राउंड की वोटिंग हो गई है और लालू जी हैं कि एको चुटकुला नहीं सुना रहे हैं इस बार। या तो हड़का रहे हैं, डांट डपट रहे हैं, या फिर गोरिया रहे हैं। भाई, ये गुस्सा ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसकी बहुत बड़ी वाजिब वजह भी है। आफत में पड़ गई जान, आफत में पड़ गई जान। अनिष्ट मंगल दोष, शनि में राहु, केतु में चंद्र, शुक्र में राहु, दिशा शूला त्रिशूल, न जाने का अलाय बलाय ग्रह सब पीछे पड़ल है लालू जी के। एक को काम ठीक से नहीं होने दे रहा है ससुरा। कुछ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग फट से नोटिसवा भेज दे रहा है। लालू जी सफाई दे रहे हैं तो आयोग को उनकी सफाई भी पसंद नहीं आ रही है। हमको मालूम हुआ है कि कैंपेन शुरू करने से पहले लालू जी भी अपना पतरा दिखवाए थे। सही मुहूर्त पे चंदन टीका लगा के डट के भर पेट खा पी के निकले थे। काहे कि भूखला पेट जाने पर जतरा खराब हो जाता है नु लालू जी। बिहारी खाना जो है, लौकी के भिंडी विंडी सब खा के तब जाके नरेंद्र मोदी के विदाई का सब श्री गणेश करते हैं रोज। जतरा बनाने का भी कोनो लाभ नहीं दिख रहा है। और अरवल में ले बलैया गिर गया परवल, मतलब अरवल में गिर गया लालू जी का मंच एकदम में धड़ाम से। इन नेता लोग का मंच आजकल का PWD वाले बनाते हैं। लालू जी निडर आदमी है। गर्मी में लालू जी पहुंचे बम पिलाट भाषण देने, लेकिन का पता कौन ग्रह था जो ऊपर से एक क्या बार नीचे आ गया। ये पंखुआ भी लालू जी का फैन निकला, ऐसे कूदा ऊपर से जैसे गोड़ छूना चाहता। नहीं, शेक हैंड करना चाहता। देखिए ना, देखिए के मंच पर इलेक्ट्रिशियन जो है, अब इलेक्ट्रिशियन जो है पहले लाइन काटे। देखिए, लेकिन ये सब तो हंसी मजाक का बात है। गनीमत है कि लालू जी को चोट नहीं लगी। ऐसे मामले में हंसी मजाक ठीक नहीं है भाई। नवरात्र में कृपा थी दुर्गा माई की कि बाल बाल बच गए लालू जी। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है आपका कि आपने हमरे लालू जी को बचा लिया। शेर वाली गाड़ी बुझलो, कितनो बांध चले बोलो, कुछ बिगड़े वाला नहीं है। भगवान रक्षा किए, लेकिन कुछ अजबे संजोग है इस बार लालू जी के साथ। जहां भीड़ जमा हो रही है नो, वहां महकमा धोखा दे रहा है, और जहां इंतजाम ठीक ठाक है वहां पब्लिक में धोखा दे रही है। गया में भारी भीड़ थी, तब महकमे जाके फेल हो गया। लालू जी बहुत डांटे थे ऑडियो वाले को, क्या लगा है? लीजिए, अगली जनसभा में भी वही नजारा, बल्कि उससे भी बुरा। खाली महकमे खराब नहीं हुआ, जनता भी भाग गई।
जाने कौन पंडित से पत्रा दिखाए रहे कैंपेन शुरू करने से पहले। कहीं कोई फिल्मी पंडित तो नहीं था जो कि बोलिस की आप लगाइए ना फिल्म फ्राइडे को, पुलिस बुलानी पड़ेगी उतारने के लिए। एकदम सुपर हिट। पता चला मैटनी शो में फिल्म उतर गई। ए लालू जी निकाल दीजिए उसको, को नया बहाल कीजिए। कौन टैरो रीडर या लाल किताब वाले को। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, हलकान हैं, लेकिन इस परेशानी के बीच आपके लिए एक तो अच्छी खबर आई है। देखिए लालू जी क्या हो रहा है, देखिए देखिए। अब तो कलेजे को ठंडक पहुंच रही होगी ना लालू जी। महागठबंधन बार बार शिकायत कर रहा था कि पटना एयरपोर्ट पे एनडीए ने कब्जा कर लिया। देखिए चुनाव आयोग हटवा रहा, देखिए कमल छाप वाला होर्डिंग हटवा रहा है। खुश हो जाइए आप, और इसी खुशी में कुछ सुना दीजिए हमको। जब से चुनाव शुरू हुआ है कुछ सुना नहीं रहे हैं, खाली वोट वोट कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? चुनावी में कागज छोड़ाऊं कैसे? कागज छोड़ाऊं कैसे? अब घर भैया क्या जाऊं? ट्रेजेडी में कॉमेडी है, कॉमेडी में ट्रेजेडी है, इमोशन है, सस्पेंस है, ड्रामा है, रोना रुलाना है, रूठना और मनाना है। एक आम वोटर की नजर से देखिए तो मनोरंजन ही मनोरंजन है बिहार के इस चुनाव में। और टोकरा भर के मनोरंजन कौन लाता है आपके लिए? हम लाता हूं। इसलिए प्रेम से सब बोलो, अब की बारी आई शाबाश। अब की बारी, अब की बारी, अब की बारी। दांव लगा मैदान सजा, हर कोई डटा। अब की बारी एनडीए में हम, महागठबंधन का दम, थर्ड फ्रंट पे दम। अब की बारी वोट का बंडल, लूट लो मंडल, हमो कमंडल। अब की बारी हुई ना बात, तो बढ़ते हैं आगे। 2-3 दिन पहले हमने आपको बहुत मार्मिक खबर दिखाई थी, जिसको देख के पूरे भारत के दामादों के मन पर गहरी चोट लगी थी। टिकट न मिलने की वजह से रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु भौकार पार पार के रो रहे थे। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि दक्षिण एशिया दामाद एसोसिएशन के अध्यक्ष जनाब आसिफ अली जरदारी ने भी अनिल कुमार साधु के इस तरह रोने पर चिंता जाहिर की थी। चौतरफा दबावों का असर यह हुआ कि रामविलास पासवान जी को जैसा कि अपना फैसला बदलना पड़ा है। उन्होंने अब अपने रोने वाले छोटे दामाद अनिल कुमार साधु को ही टिकट नहीं दिया, बल्कि अपने बड़े दामाद धनंजय कुमार को भी टिकट दे दिया। मतलब ये है कि पब्लिक में रोए कोई, अब फोकट में टिकट ले जाए कोई। मन्ने उनको साढ़ू को भी टिकट मिल गया ना। अब पासवान जी के बड़का दामाद जाके छोटका से कह रहे हैं, ए साढ़ू भाई, ए साढ़ू भाई, इतना जोर से आप लोकसभा चुनाव से पहले काहे नहीं रोए महाराज? अगर रोए होते तो आज हम लोग दोनों एमपी होते। वैसे इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। अनिल कुमार साधु को जिस सीट से टिकट दिया गया है ना, वहां पहले ही लोक जनशक्ति की तरफ से बेबी कुमारी नाम की एक उम्मीदवार अपना पर्चा भर चुकी थी। पर्चा भरने के बाद टिकट कैंसिल होने पे अब बेबी कुमारी जी भी भोकार पार पार के रो रही है, आगे मैया, आगे मैया। अरे भाई, ये तो बहुत इमोशनल पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी बहुत इमोशनल है। मुझे कल पता चला कि मेरा टिकट काट दिया गया। वास्तव में रामविलास वंशवादी है। इसका एक महादलित महिला को अपमान किया है। यह पूरे बिहार में की महिला को नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र की महिला को अपमान करने का काम किया है। हर चुनाव अपने साथ बड़े बड़े वादे लेकर आता है, लेकिन क्या वाकई चुनाव के बाद कुछ बदलता भी है? मैं आपको दिखाता हूं बिहार की एक ऐसी तस्वीर जिसने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया। चुनाव आएंगे और चुनाव जाएंगे, लेकिन एक आम वोटर की जिंदगी में वाकई कुछ बदलेगा? वोट करने से पहले इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।
कौन ऐसा माई का लाल नेता है जो चुनाव के वक्त नरेटिव फाड़ फाड़ के वादा करता है, वोटर का गोड़ तक चाट लेता है, उसको भगवान बना देता है? वो कभी इलेक्शन के बाद किसी के घर जाता है का? उसके घर पे रोटी है कि नहीं, उसके घर पे शिक्षा है कि नहीं, उसके घर पे छप्पर है कि नहीं, बीमारी पे दवा दारू है कि नहीं, उसकी मेहरारू और बेटी सुरक्षित है कि नहीं, उसके बेटा को रोजगार मिला है कि नहीं, ये सब कभी पूछने आता है? इसीलिए नोट लेकर वोट मत दीजिएगा, क्योंकि जो नोट दे रहा है ना, उसके दिल में खोट है। सो डोंट वोट फॉर कास्ट, कास्ट योर प्रेशियस वोट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा शो अब की बारी शेखर बिहारी में। आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।